जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये क्लास 12th मैथ पाँचवा नंबर पाँचवा जो चैप्टर है यानी सांतत्य और अवकलनीयता का, उसमें 5.1 का ये 14 नंबर क्वेश्चन है। आज हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 0 से 1 तक जा रहा है फलन, और ये वाला फलन जा रहा है 1 से 3 तक, और ये 3 से 10 तक। तो यहाँ पर हम एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेंगे। पहले यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0 से लेकर दिया है यानी 0 से 10 तक, और इसके बीच में 2 बिंदु पड़ रहे हैं यानी ये 1 है, यानी 1 और 3 है। ये 1 है, ये 3 है, ये 10 है। तो यहाँ पर आपको ये लास्ट जो बिंदु है यहाँ पर आपको चेक करना नहीं होता है, ना ही इस पर होता है। यानी लास्ट के जो बिंदु होते हैं 0 और 10, कोई भी बिंदु होते हैं तो वहाँ पर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी जो बीच में है इन्हीं पर आपको चेक करना है। तो बीच में कौन कौन से हैं? 1 और 3, यानी 1 और 3 पर चेक करना है। तो सबसे पहले 1 पर चेक करेंगे, फिर 3 पर, या 3 पर चेक कर लीजिए, फिर बाद में 1 पर चेक कर लेंगे। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 1 पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड आपको निकालना है लिमिट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। तो लिखेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग कितने पर निकालना है? 1 पर। तो जो राइट की वैल्यू होती है वो, और लेफ्ट की वैल्यू होती है वो माइनस की होती है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और एफ लिखेंगे। और यहाँ पर आपको मान लेना है कि माना x बराबर आपको मानना है 1 माइनस एच, और एक्सटेंडिंग टू 0 जैसे पहले मानते थे। और यहाँ पर फलन कौन से लेना है? तो यहाँ पर आपको फलन भी देखना है कौन सा लेना है। तो 1 से मतलब कम है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 से कम कौन सी संख्या है, यानी 1 से कम के लिए कौन सा समीकरण संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर ये x जो है 1 से कम है, यानी 1 से कम x है। तो आपको जो है कि ये वाला आपका संतुष्ट करता है 1 से कम के लिए, और 1 से ज़्यादा के लिए ये। तो 1 से कम के लिए कौन सा संतुष्ट करता है? तो ये वाला। तो कौन सा लेंगे? 3। तो 3 लेंगे, और यहाँ पर आपको लिखना है लिमिट। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे? एक्सटेंडिंग 0, तो एक्सटेंडिंग टू 0। अब x की जगह क्या लिखना है? यहाँ पास x की जगह 1 माइनस एच आपको लिखना है। अब क्या करना है? फिर उतारना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और f माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है? क्योंकि इन एफ एक्स बराबर 3 है, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एच की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मान रखने का जगह नहीं है। अगर x होता तो यहाँ पर आप x का मान ये रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका कितने आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। आप क्या करेंगे, क्योंकि अचर वैल्यू है तो अचर वैल्यू में कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या करना है आगे आप क्या करना है? राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, क्योंकि राइट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। और लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स, और उसी तरह मानेंगे, माना एक्स बराबर कितना? एक्स बराबर आपको लेना है 1 प्लस एच, और एक्सटेंडिंग टू 0 करना है। और फिर यहाँ पर मानना है एफ एक्स बराबर कौन सा फलन लेंगे? तो 1 प्लस एफ के लिए, यानी 1 से ज़्यादा के लिए कौन सा लेंगे? यहाँ पर देखना है कि 1 से ज़्यादा के लिए ये वाला संतुष्ट करता है, यानी 1 से ज़्यादा x है तो ये वाला आपको लेना है, क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो ये वाला आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला समीकरण क्या है? 4 है, तो 4 आपको रखना होगा। तो 4 है, और x की जगह क्या रखना है? 1 प्लस एच, कितना मान है? 4। अब उसी प्रकार इस यहाँ भी करेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पर लिखेंगे f 1 प्लस एच। आप क्या करेंगे? फिर उसी को लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस, तो 1 प्लस एच का मान कितना है? यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, और इसका आंसर भी 4 आ जाएगा। 4
यानी राइट हैंड लिमिट भी 4 आ चुकी है। अब यहाँ पर देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है और राइट हैंड लिमिट 4 है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। इसलिए x बराबर कितने पर, 1 पर फलन f(x) क्या है, संतत नहीं है, संतत नहीं है। अब ये पहला पार्ट हो गया आपका, ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट में आपको 3 पर चेक करना है। यहाँ पर आपको पहला यहाँ तो चेक हो गया कि ये संतत नहीं है, और फिर यहाँ पर चेक करना है कि ये संतत है कि नहीं। तो चलो इस पर भी उसी प्रकार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि लिखना होगा राइट हैंड निकालना होगा। ये सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। यानी x बराबर 3 पर लिखेंगे सातत्य की जांच। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू x बराबर 3 माइनस f(x), इस प्रकार करेंगे। अब यहाँ पर आगे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था, लिमिट, अब यहाँ पर मान लेंगे, आपको उसी प्रकार मानना है कि x बराबर 3 है और माइनस h मानना है और एक्सटेंडिंग टू 0 करना है, और f(x) कितना होगा आपको यहाँ पर देखना है। तो 3 से मतलब छोटा है, 3 माइनस h का मतलब होता है 3 से छोटा। तो आपको इस समीकरण में देखना है कि 3 से छोटा कौन है। तो यहाँ पर x है, ये 3 से छोटा है, और यहाँ पर 3 है, x जो है 1 से छोटा है। और यहाँ पर 3 माइनस की बात हो रही है, तो ये वाला आपको संतुष्ट करेगा क्योंकि x इज लेस देन 3 है। तो ये वाला आपको लेना पड़ेगा, यानी x 3 से छोटा है, तो ये वाला संतुष्ट कर रहा है, तो ये वाला समय कर लेंगे, यानी 4 लेंगे यहाँ पास। तो यहाँ पर 4 लेंगे और यहाँ पर f(x) रखेंगे, वो 3 माइनस h बराबर 4 होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे कि x की जगह 3 माइनस h रखेंगे और एक्सटेंडिंग टू कितना करेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h की जगह 4 रखेंगे। तो यहाँ पर 4 रख देंगे और फिर h का मान यहाँ पर रखेंगे तो वही आएगा, 4 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितने आ गए, 4 आएगी। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना, 3 प्लस f(x) करेंगे और यहाँ पर माना x बराबर 3 प्लस h, एक्सटेंडिंग टू क्या होगा, एक्सटेंडिंग टू 0, और f(x) कौन सा लेंगे आपको, ये 3 प्लस h है। तो यहाँ पर देखना है कि ये मतलब 3 प्लस h का मतलब होता है 3 से ज़्यादा। तो x जो है, x इससे छोटा है, यानी यहाँ पर क्या है, इससे x से छोटा है, यानी 3 से क्या है, छोटा है। यहाँ पर 3 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा समीकरण लेना होगा, यानी 5। ये 3 से बड़ी वैल्यू के लिए है, x 3 जो है x से बड़ा है, वो छोटा है, तो इसकी वैल्यू बड़ी ही तो वैल्यू आएगी x का मान। अगर x का मान यहाँ पर लेंगे तो 3 से बड़ा ही तो आएगा, इसलिए बड़े के लिए क्या लिखेंगे, ये वाला समीकरण लेंगे, यानी 5। तो यहाँ पर आपको 5 लेना है और उसी प्रकार करना है कि 3 प्लस h और यहाँ पर 5 रखना है। और फिर क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, और यहाँ पर करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और इसका मान कितना है, 5, तो 5 रखेंगे। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 5। और देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, यहाँ से और यहाँ से। तो इस प्रकार लिखेंगे कि चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 3 पर फलन f(x) यानी f(x) संतत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये 14 क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा। अब देखेंगे 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
उसी प्रकार जो है आपका यानी 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन में देखिए f(x) बराबर आपको दिया है, एक ये फलन दिया है और ये फलन और ये एक फलन, यानी 3 फलन दिए हैं। तो आपको इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकालना होगा। अब कौन कौन से बिंदु पर निकालना है? 0 और 1 1 पर, वो 0 और 1 पर, 0 और 1 पर आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 0 पर निकालना है और फिर 1 पर निकालना है। तो सबसे पहले 0 पर निकालते हैं, लिखेंगे उसी प्रकार जैसे उस क्वेश्चन में किए थे। लिखेंगे x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना 0 माइनस f(x) और यहाँ पर माना x बराबर कितना 0 माइनस h, और तो एक्सटेंडिंग टू यहाँ पर 0 लेंगे और मान लेंगे f(x) कौन सा फलन लेना है? तो माइनस 0 से कम, 0 से कम के लिए कौन है? 0 से कम के लिए ये है, यानी 2x, ये वाला समीकरण लेना है। 0 से ज़्यादा के लिए ये और 0 से कम के लिए ये वाला लेना है। तो लिखेंगे 2x। अब यहाँ पर x का मान रख देंगे, x का मान कितना है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h कर देंगे और यहाँ पर भी 0 माइनस h कर देंगे। अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h, और आपको लिखना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका मान कितना है 2 यानी 2 0 माइनस h। अब आपको क्या करना है, h का मान 0 है तो यहाँ पर 0 रख देंगे। तो 2 माइनस 0 और माइनस 0 कितना होगा, ये आपका आएगा 2 माइनस कितना बचेगा 0 तो बचेगा, यानी 2 से 2 गया तो 0 आ गया 0, और 0 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गई है आपकी 0 आ गई है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो आपको जो राइट हैंड लिमिट क्या है होगा, राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f(x) और यहाँ पर आपको मानना है लिमिट, वो माना x बराबर 0 प्लस h और एक्सटेंडिंग टू 0, और f(x) आपको कौन सा लेना है? f(x) लेने के लिए इधर देखते हैं, यानी 0 से ज़्यादा, 0 प्लस का मतलब है 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा कौन है, ये है, यानी 0 से x जब लेंगे तो 0 से ज़्यादा ही तो आएगा, तो 0 से ज़्यादा के लिए ये वाला समीकरण लेंगे, यानी कितना मान 0। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है 0 रख देना है। अब f ऑफ कितना है 0 प्लस h, उसका मान भी 0 आएगा, और यहाँ पर लिखना है अब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू f ऑफ 0 प्लस h, और लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब इसका मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर भी आपका 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट पे 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 0 आ रहा है, तो अब तो आपको फलन का मान चेक करने की ज़रूरत है। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर f(x) का मान, f(x) बराबर x बराबर 0 पर f(x) कितना होगा, और f(x) कितना है, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देखना है f(x) का क्या है, तो यहाँ पर देखना है 0 मतलब 0 के बराबर x है या तो इससे छोटा है, तो ये वाला आपको लेना है f(x), क्योंकि जहाँ पर बराबर होगा वही फलन का मान होगा। यहाँ पर बराबर है तो फलन का मान ये है, यानी 0। तो यहाँ पर रखेंगे 0 और f ऑफ इसका मान कितना लेना है, x बराबर 0 पर तो 0 रखेंगे और उसका भी मान 0 आएगा, यानी यहाँ पर है जो लिखें, अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ फलन का मान 0 जो कि बराबर है, तो इसलिए x बराबर 0 पर फलन f(x) संतत है, फलन f(x) संतत है। इस प्रकार आपको ये पहला पार्ट हो गया, यानी आपका ये कौन सा हो गया, पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट है। इस प्रकार से ये जो है आपका पहला पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, 0 x बराबर 1 पर चेक करना है, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर। अब ये दूसरा पार्ट है आपका x बराबर 1 पर संतत की
संतत की जांच। तो लिखेंगे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर निकालना है तो माइनस एफ एक्स करेंगे और माना लिखेंगे x बराबर 1 माइनस एच और एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स कितना होगा। तो आपको एफ एक्स इधर देखना होगा यहाँ पर, यानी x से कम के लिए कौन सा समीकरण संतुष्ट करता है, जी वाला। x से कम के लिए ये वाला, क्योंकि अगर x का मान कुछ भी लेंगे तो 1 से कम आएगा, यानी 1 से कम आएगा, तो आपको ये वाला मान लेना है 0। तो यहाँ पर 0 हो गया, यानी कितना 1 माइनस एच बराबर 0 आ गया। और तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना मान है इसका 1 माइनस एच का, तो 0 है तो 0 रखेंगे और यहाँ भी एच का मान 0 रखें तो 0 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा 0, यहाँ भी आ गया 0। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पर मानेंगे माना x बराबर 1 प्लस एच एक्सटेंडिंग टू 0 और f ऑफ x बराबर कितना होगा, तो यानी 1 प्लस एच है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 1 प्लस एच के लिए यानी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े के लिए ये वाला होगा, क्योंकि x का मान कोई भी लेंगे यहाँ पर 1 से बड़ा ही आएगा, तो ये वाला आपको लेना है 4x। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x। अब यहाँ पर x का मान कितना है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच। अब यहाँ पर 4x का मान कितना है 1 प्लस एच, यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार लिखना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब x का मान कितना है, f का मान है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच रखेंगे। अब लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका मान कितना है इतना, यानी 4 1 प्लस एच। अब क्या करना है कि h का मान 0 है तो यहाँ पर 0 रख देंगे, 0 4 प्लस 1 प्लस 0 कितना आ गया 4 1 कितना आ गया 4। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड 4 है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 0, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर से आपको पता चलेगा कि बराबर नहीं है, तो इस प्रकार लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स संतत नहीं है। क्या संतत नहीं है, यहीं से आपको पता चल गया। इस प्रकार से आपका ये कौन सा क्वेश्चन समाप्त होता है 15वां। तो अब आपको क्या करना है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि जो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको भी बोरिंग फील होगा। तो इतने क्वेश्चन आप लगाइए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है आप लगा सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।